सच्चिदानंदरूपाय नमः देवाय गौरांगाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुदुषाविहारिभवना या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरिद्रनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। आसन अपने आइए तेज पुंज विधान। सियावर राम जय जय राम। अवधूपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्यामवरी रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे माई सच्चिया जोता वाली माता, सत्य सनातन धर्म की जय।
करे कन्हैया को बलराम जी के भैया को, कन्हैया को बलराम जी के भैया को, तेरा प्रणाम है, तेरा प्रणाम है। उमापति महेश को तेरा परिणाम है, तेरा परिणाम है। सत्य सनातन धर्म की बहुत पावन पवित्र समा जिस दे विच बैठ के आप पिछले बहुत समय तो श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने आशीर्वाद, क्योंकि भागवत की है, भागवत एक साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान कृष्ण भागवत के कथा आती है, प्रसंग आता अगे जाके कई बार सुनाने का मौका भी नहीं मिलता। जिस वेले इस सृष्टि इस दुनिया को त्याग के अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर रहे सी, जा रहे सी ना, तो उस अंतिम क्षण के अंदर उन्होंने कोल उद्धव जी महाराज आए, जिहड़े कि भगवान के परम मित्र, परम सखा, सब कुछ है, सब तो नजदीक है भगवान के। कौन? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने जो प्रभु की ये सारी हालत देखी और उद्धव जी विचार करने लग पे और परमात्मा के सामने रोन लग पे, परमात्मा जो थोड़ी लीला हो रही है मैंने कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि प्रभु की लीला को समझना कोई आसान काम नहीं होता। परमात्मा एक ही कुछ हो रहा है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव है प्रिय उद्धव, मैं हम इस मृत्यु लोक को त्याग के अपने गोलोक धाम जा रहे हैं। उद्धव रोन लगते भगवान के नाम लिपट के, प्रभु के चरणों के नाम लिपट के रोन लगते, छट नहीं रहे प्रभु। प्रभु मैं थोड़े तो बिना नहीं रह सकता, मैनू अपने नाल लेके चलो, मैं थोड़े दर्शन किए बिना किवें दुनिया में विच रहांगा। भगवान कहने लगे, नहीं उद्धव, हजे तेरे जान का समा नहीं। क्यों? हर एक चीज का समा
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਧਮ ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तेरे हजे बहुत सारे काम करने वाले बाकी पे, मैं जिन्हें काम करने सी कर ले, हजे तेरे बहुत सारे काम है। तब प्रभु ने पूछा उद्धव ने, महाराज मेरे जड़े काम है दसो की हर मैं क्यों नहीं जा सकता? कहने लगे सब तो पहला मेरिया जिन्निया भी लीलावां, मेरे जिन्ने प्रसंग, क्योंकि तू मेरे सब तो नजदीक रहे हैं उद्धव, तू जिन्ना को जानता कोई नहीं जानता। तेरी जिम्मेदारी है कि मेरी लीलावां नूं, मेरे प्रसंग नूं, मेरी कथावां नूं घर घर दे विच जन जन तक पहुंचाउणा। घर घर दे विच मेरी कथा नूं पहुंचाउण दी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो प्रभु की आज्ञा नूं स्वीकार कर लिया। पर परमात्मा मैं थोड़े तो बिना रह नहीं सकता, थोड़े दर्शन कीते बिना मैं नहीं रह सकता। तब परमात्मा कहने लगे उद्धव, है मेरे प्यारे उद्धव, मेरे दर्शन जो करने हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ही साक्षात स्वरूप है। जिस तरह के भगवान कृष्ण जी के दर्शन हो गए, उस तरह के नाल भागवत जी के दर्शन है। भगवान कृष्ण स्वयं आखते हैं कि भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत मेरा स्वरूप है, मैं भागवत के अंदर वास करता हूं। तो आप ये कोई साधारण काम नहीं कर रहे। आज आप भगवान के चरणों के विच बैठ के, प्रभु के चरणार बिंद के विच बैठ के जो ये सुख ले रहे हैं ना, ये तो ऋषि मुनि महात्मा उन्होंने भी जल्दी किते नसीब नहीं हुंदा। ऐसे मृत्यु लोक के जीवां नूं जो आपां नूं मिल रहा है, और आपां कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने मिल के जिन्होंने अपने परिवार वास्ते स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रायण करवा रहे हैं। और आज कल तो पाठ प्रारंभ हो जाएगा। जिस जिस कामना के नाल आपां प्रभु के दर्शन करने वास्ते जाने हाँ, प्रभु के दर से पहुँचते हाँ, परमात्मा साडी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अज आप श्रीमद् भागवत महापुराण इन्हां दा प्रारंभ कर रहे हैं। और इन्हां दी कथा जल्दी किते किसी को नसीब नहीं होती भी, क्योंकि कल युग के अंदर सब चीज़ां हो सकती हैं। बार बार चुपाई टोटे भी याद है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संता बहुत आदमियों के कोल हुंदा है, परिवार भी बड़ा चंगा हुंदा है, सोहना सुनखा, परमात्मा की कृपा के नाल सब पासों परिवार हुंदा है। परिवार माड़े आदमी के घर के विच भी फैमिली चंगी हुंदी, पर उन्हां दा परमात्मा के नाल लगाव नहीं होता। ये सब चीज़ां किसी के घर के भी हो सकती हैं। सुंदर रंग रूप धन संपत्ति रुपया पैसा सब चीज़ां मिल सकती हैं, पर बिना किस्मत तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पठन मनन दर्शन नहीं मिल सकता। तो आज आप सब तो उत्तम वो ना ऋषिया मुनिया के बराबर हाँ, क्योंकि स्वर्ग के अंदर ऋषि लोग बैठ के सत्संग नहीं कर सकते। वो भी भागवत सुनने वास्ते किस जगह पे आते हैं? मृत्यु लोक के विच आते हैं। मात लोक के विच आके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का मौका मिलता है। भगवान दे देवता स्वर्ग के विच है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के अंदर है, कामधेनु गौ स्वर्ग के अंदर है, सत ऋषि स्वर्ग अपने अपने लोक के अंदर है, पर उस जगह पे भागवत कथा नहीं है, उस जगह पे सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु। देखो तुलसीदास जी ने बहुत वजनदार शब्द किया कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग को बिना ज्ञान नहीं मिलता। और राम कृपा बिनु, जिन्ना चिर प्रभु की कृपा साडे ते नहीं हुंदी उन्ना चिर असीं सत्संग दे विच भी नहीं जा सकते। सत्संग करवाना या सत्संग का आयोजन करना ये तो बड़े दूर की गल है। देवतावां नूं भी सुखदेव जी महाराज के उस मंडप के विचों बाहर कर दिता गया, क्योंकि कलयुग के जीवां के कल्याण वास्ते इस ग्रंथ का जिस वेले रचना हुई तो सूत जी महाराज
ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर बैठे मिल विचार करन लग पे। जिवें अजकल भी आप परिवार बैठ के विचार करते हैं कि भी अपने बच्चे अपने परिवार आने वाला समय है वो की कुछ करेंगे, उन्होंने हालत किस तरह की हो जाएगी। अज की साइंस के वास्ते सोच रही है कि अगे आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो सारा फ्यूचर है बच्चों का किस तरह का होएगा, उन्होंने रहन सहन किस तरह का होएगा, असी उन्होंने की सुविधा दे के जाइए। कोई की कह के जाएगा कि मेरे माँ बाप मेरे वास्ते की छड़ के गए हैं, इस चीज़ का चिंतन हो रहा है। किस जगह पे विचार हो रहा है, नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर बहुत बड़ा ऋषियों का समागम होया, ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए और उन्होंने अंदर सुखदेव जी अपने शौनक जी महाराज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विद्यालय उसका संचालन कर रहे, स्वयं बड़े विद्वान है, पर उन्होंने एको ही एक उद्देश्य है कि धर्म का प्रचार किवें कीता जाए, परमात्मा के नाल लोगों को किवें जोड़िया जाए। वो अपने उस स्थान के उत्ते उस जगह के उत्ते नैमिषारण्य तीर्थ के विच किते किसी महात्मा को बुला लिया, किते किसी महात्मा को बुला लिया, किते किसी महात्मा को बुला लिया, उस जगह पर सत्संग होंदा रहंदा है। सब लोग आके उस जगह पे वेदा की शास्त्रा की पुराणा की धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, परमात्मा के नाल जोड़ते हैं सब नाम। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर जो बहुत ऋषियों का बड़ा इकट्ठ होया, ऋषि इकट्ठे होकर विचार करने लग पे। आदतम कलिनम दृष्टवा कि कलयुग आ रहा है, क्योंकि कलयुग के आने का आभास जिवें सूरज चढ़न तो पहला आपां नूं उसका प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। हजे सूरज उदय नहीं होया होंदा, हजे सूरज की किरण बाहर नहीं निकली होंगी, पर उस तो पहला अंधेरा छुटना शुरू हो जाता है। रात पई नहीं होंगी, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। कलयुग का हजे प्रवेश होया नहीं, पर कलयुग के लक्षण पहला प्रगट हो गए। जिस वेले कलयुग के लक्षण प्रगट होए ना, ऋषि मुनि महात्माओं ने देख लिया कि कलयुग आ रहा है, आना लाजमी, इसको कोई रोक नहीं सकता था। सोमवार तो बाद मंगलवार ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मंगलवार तो बाद बुधवार ही आएगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। और त्रेता द्वापर तो बाद कलयुग ने आना ही आना है। तो भाई सर्दियां आने तो पहला आप अपनी सेफ्टी वास्ते गर्म कपड़े लेते, गर्मियां आने तो पहला आप ਜਿਹੜੇ साधारण कपड़े जिसके नाल साडे शरीर को सुख मिले वो आप लेने। इस तरह के नाल ऋषि मुनि महात्मा विचार करें कि कलयुग वाले हम की किया जाए। और कलयुग के अंदर सब लोग ही करेंगे, अपने अपने धर्म तो भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म का मतलब कोई मंदिर के विच आके महादेव जी के जल चढ़ाना नहीं, धर्म का मतलब ठाकुर जी को जगह जगह पे लेके घूमना नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो साडी मर्यादा है। भागवत शास्त्र सानू की दस रहा है कि साडी मर्यादा की है। सब तो पहले मां की मर्यादा है, बच्चे के अंदर चंगे गुण चंगे संस्कार चंगे विचार पैदा करने। क्योंकि सब तो पहले गुरु केड़ा है, मां। मां तो बड़ा कोई गुरु, मां तो बड़ा कोई देवता, मां तो बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। क्योंकि मां सानू सब तो पहला ज्ञान दिंदी है। किस तरह का ज्ञान दिंदी कि बेटा ये तेरे पिताजी है। मां ने दस्या ना, मां ने दस्या ना कि तेरे पापा है, मां ने ही दस्या कि तेरे दादाजी है, मां ने ही दस्या कि तेरी दादी जी है, मां ने ही दस्या कि तेरे मामा जी है, तेरी बुआ जी है, तेरे फूफा जी है, तेरे मौसी है, तेरा मौसा है, जो कुछ है ये किसने दस्या सानू? सब तो पहले मां ने। कलयुग के विच की होएगा? जो बहुत ज्यादा कलयुग है ना, मां अपनी मर्यादा तो दूर हो जाएगी। मां बच्चे को संस्कार नहीं देगी। पिता बच्चे की पालना पोषणा सही तरीके के नाल नहीं करेगा, यानी कि मां अपने धर्म को छड़ देगी, पिता अपने धर्म को छड़ देगा, और भाई अपने धर्म को छड़ देगा, मित्र अपने धर्म को छड़ देगा, जीवन साथी अपने धर्म का त्याग कर देगा। सब लोग धर्म विरोधी हो जाएंगे। देखते ना मैं कर करके भाइयों भाइयों का केस अदालत में पहुंचता है।
वो भी साडी सभ्यता सी, वो भी साडा समाज सी। जिस वेले एक भाई की खड़ावां लैके सिंघासन के उत्ते रख दी जाती है कि ये मेरे भाई की सिंघासन है, भाई की खड़ावां इस जगह पर रहनगियां, मैं इन्हां दी सेवा करांगा और जिन्ना चिर भाई नहीं आएगा उन्नी देर तक मैं लोगों की सेवा करांगा। ये भी साडे संस्कार से। और अज कहते कि भाई के कोलों मैनूं हिस्सा चाहिए, भाई के कोलों मैनूं ज़्यादा चाहिए। इन्हां चीज़ों का विचार करते हुए ऋषियों ने देखा कि आगतम कलिनम दृष्टवा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग के विच सब लोग अपने अपने धर्म तो मान मर्यादा तो सब चीज़ों तो गिर जाएंगे, तो उन्होंने लोगों को बड़ा पाप लगेगा, उन्होंने लोगों को बड़ा दोष लगेगा, उन्होंने लोगों के नाल नरक भर जाएंगे, उन्होंने लोगों के नाल इस दुनिया के विच साह लेना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने लोगों का समाज के विच इन्ना बुरा हाल होएगा। पर है तो साडी ही संतान ना, होंगे तो साडे ही बच्चे। तो ऋषियों ने विचार किया कि इन्हां दा कल्याण किवें होवे। धर्म तो गिर गए, कर्म तो गिर गए, मान मर्यादा तो गिर गए, सब खान पान रहन सहन रीति रिवाज सब चीज़ां छड़ दित्तियां। इन्हां दा कल्याण किवें होएगा। सूत जी महाराज ने सवाल पूछा गया। सूत जी कह रहे कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ये सारे जीवां का कल्याण करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण यह किस तरह के नाल है? सूरज की तरह है, सूर्य कोटि समप्रभा, इसका प्रकाश कितना है जिवें हज़ारां सूरज इकट्ठे चढ़ जान, इस तरह के नाल जिवें रोशनी हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ के, महापुराण को सुन के, महापुराण को धारण करके जीव की वो स्थिति हो जाती है, वो गति हो जाती है, जाके ज्ञान मिल जाता है, रोशनी मिल जाती है। और जिस वेले श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे दस रहे हैं कि देवा नाम अभी दुर्लभ, ये देवतावां के वास्ते भी दुर्लभ है। जो राजा परीक्षित जी को श्राप मिल गया, कल का प्रसंग आएगा कि 7 दिन बाद तेरा देहांत हो जाएगा, सर्प के दसन के नाल, तक्षक नाग के दसन के नाल। तो उस वेले राजा परीक्षित को कथा सुनाने वास्ते सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। जब सुखदेव जी बैठे तो देवता लोगों को पता लग गया। आप भी खबर रखते हैं ना कि आंड गुआंढ की होंदा है, किस घर की होंदा है, किस शहर के की हो रहा है। इस तरह के नाल देवतावां को पता लग गया स्वर्गलोक के अंदर कि राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वास्ते बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज उन्होंने कथा सुना। कल तो कथा का शुभारंभ होने वाला है, चलो जल्दी जल्दी। देवतावां ने अमृत का कलश, जिस तरह के नाल है कलश है, बहुत बड़ा एक अमृत का कलश भरिया। अमृत का कलश क्योंकि स्वर्ग के अंदर अमृत है, स्वर्ग के अंदर सारे सुख है, स्वर्ग के अंदर कल्प वृक्ष है और उस जगह पे काम रूपनी सभा है। जो जाके उस जगह पे आप कल्पना की, जिस चीज को असी उस जगह पे जाके डिमांड की, जो साडे मन के सोच आई, जो साडे मन का फुरना है, वही वो चीज साडे हाजिर हो जाती सन। काम रूपनी सभा का विशेषता उस जगह पे देवता जल्दी 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 सब कुछ त्यागे कि चलो चलो चलो। मृत्यु लोक के अंदर राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं और उन्होंने कथा सुनाने वास्ते सुखदेव महाराज बैठे विराजमान है। सुखदेव जी जैसा गुरु कथा सुनाता होवे तो उस जगह तो आपको ज्ञान लेना चाहिए। उस जगह पे जाके आप कथा ले लिए, अमृत है वो कथा नहीं, ऐस अमृत तो ज्यादा वो सुखकारी है। आगे आके कलश सामने रख देता सुखदेव जी ने पूछा नहीं क्यों आए हो, कादे वास्ते आए हो? देवतावां ने कहा महाराज असी स्वर्ग के विचों अमृत लेके आए हाँ और अमृत पीण दे नाल किते ये राजा का देहांत नहीं होएगा। ये राजा को अमृत दे दो। राजा मौत तो डरता है, राजा को मृत्यु तो डर लगता है, क्योंकि मृत्यु को हर एक आदमी डरता है। कोई इस तरह का जीव नहीं कि जरा चाहता हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। दुनिया विच आके कोई जाना नहीं चाहता, दुनिया के आके जान को डरता है आदमी। देखो जी की नदानियां करता है आदमी, सब कुछ सच जानते हुए भी
स्वीकार करने वास्ते तैयार है। जिस वे सुखदेव जी महाराज के कोले देवताओं ने अमृत का कलश सामने रख दिता, प्रणाम किया, हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो सानू कथा सुना दियो, और ये बदले दे विच ये राजा नू अमृत दे दियो। तब उस वक्त अभक्ताष्ट विज्ञाय मैं ददो से कथामृता। देखिया सुखदेव जी महाराज ने की कथा सुनने के लायक नहीं है, कथा सुनने के लायक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़े शब्द सुंदर लिखे कि राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। परमात्मा की कथा सुनना हकदार कौन है? अधिकारी। अधिकारी का मतलब हकदार कौन है? कौन इसके विच बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता? तुलसीदास जी महाराज ने उसका विश्लेषण किया, उसके बारे दसिया, और किड़े किड़े आदमी कथा के अंदर बैठ सकते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिन्होंने सज्जना का संग प्रभु की कथा चंगी लगती है ना, वही कथा के विच आके बैठ सकते हैं। सज्जना की संगत जिन्होंने चंगी लगती है वही लोग कथा के विच बैठ सकते हैं, होर दूसरा कोई कथा के विच नहीं बैठ सकता। सुखदेव जी महाराज ने मन के विच विचार किया कि ये कथा के विच बैठने के हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि तो कथा के बदले कुछ देना लेना चाहते, ये तो व्यापार करना चाहते, लैन देन वास्ते आए हैं कि साढ़े को ले लो तो सानू आ दे दो। एक आदमी कहता है कि मेरे को भी दो बर्तन है, इन्होंने दोहां के बदले मैंने तीन दे दो, आ मेरे को दो बड़े बर्तन रख लो, मैंने छोटे तीन दे दो। एक कहता है मेरे को तीन बड़े बड़े बर्तन है, मैंने एक दे दो। ਉਹਦਾ मतलब आप सौदेबाजी करते। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि तो सौदागर है, ये तो सौदेबाजी कर रहे हैं, और इन देवताओं अभक्ताश्चर्य क्या है, ये भगत नहीं है। भगता को कोई चीज छिपाई नहीं जाती। सज्जन लोग है जड़े ना, आरत अधिकारी जहां पावे तहां सज्जन कछहू न छिपावे। एक आरत यानी कि दुखी आदमी, राजा परीक्षित का दुखी है, उन्होंने किस चीज का दुख है? मरण का दुख है। वो तो इस करके दुखी होता कथा सुनने के अधिकारी है। सब तो पहले मैंने की क्या कि केड़े केड़े अधिकारी है? आरत, आरत का मतलब दुखी। दुखी आदमी के उत्ते कृपा करनी चाहिए। सब तो पहले दुखी आदमी का दुख दूर करने की कोशिश प्रयास करना चाहिए। राजा परीक्षित दुखी है, और दूसरा फिर वो अधिकारी भी है, वो हकदार है, दुख के विच फंसा हुआ है। हकदार कौन होता है? हकदार बाप देखता है कि फलाना बच्चा मेरा बहुत चंगा है, इसमें चीज मिलनी चाहिए है, वो अधिकारी है। वो अंदर गुण है जिहदे अंदर, वो अधिकारी है। एक आरत नूं और दूसरे हकदार नूं चीज देनी चाहिए है, मिलनी चाहिए है। शास्त्रां दा प्रमाण है, शास्त्रां दा वचन है। और सुखदेव जी ने देखा कि ना तो आरत है, इन्हों दुख तो है ही नहीं कोई। स्वर्ग के अंदर सारे सुख भोगते हैं, आराम के नाल उसे जिंदगी व्यतीत करते हैं, और अज व्यापार करने वास्ते आ गए, कथा के बदले और अपने मैनू अमृत देने वास्ते आ गए। ना ही दुखी है तो ना ही हकदार है, अधिकारी भी नहीं। जाओ देवताओं, इस कथा को सुनना थोड़े वस की गल नहीं है। इस कथा के तुसी हकदार नहीं हो। जाओ दरवाजे जो बाहर चले जाओ, मंडप जो बाहर कर देता देवताओं, इसमें सुखदेव जी महाराज कथा सुनने के हकदार नहीं है। राजा परीक्षित कथा सुन के ब्रह्मलोक के अंदर चले गए। ब्रह्मा जी ने क्या कि रोको, इस ब्रह्मलोक के विच किवें आ गए? कौन है? महाराज राजा परीक्षित। सर्प के दसन के नाल मौत हुई। सर्प के दसन के नाल जिस प्राणी की मौत होती है उसको का स्वर्ग भी नहीं मिलता। ये स्वर्ग तो भी उत्ते ब्रह्मलोक के विच आ गए। केड़ा इसने इस तरह का कर्म किया? सब लोगों ने क्या महाराज, इसने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी, भागवत की कथा सुनी है इसने। जदों भागवत की कथा का नाम लिया, जिक्र होया, ब्रह्मा जी के मन के संदेह, शंका, डाउट पैदा हो गया कि एक ही हुआ। भागवत की कथा सुन के तो सारी इस जगह पैदा करेंगे, कोई जगह पैर रखने में भी जगह नहीं मिलेगी।
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं देखा ਇਹਦਾ महत्व कितना क है, इसका प्रभाव कितना क है। तो तराजू मंगा लिया, तकड़ी मंगा ली। तकड़ी के एक पलड़े दे विच गंगा जी का स्नान, त्रिवेणी का स्नान, कुंभ का स्नान, बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बहुत बड़े तीर्थ, सारा कुछ करन दे नाल जिहड़ा फल सी एक पासे रख दिता इकट्ठा करके, और दूसरे पासे की रखा सिर्फ ते सिर्फ कथा सुनने का फल, होर नहीं कुछ रखा। कथा सुनने को कितना पुण्य मिलता है वह एक पासे रख लिया, और दुनिया भर के जप तप तीर्थ करन दे नाल कितना पुण्य मिलता है तो उसनों एक पासे रख दिया। की होया, सब साधन रह गए हल्के, और पलड़ा झुका कथा मृत का। जिस पलड़े दे विच श्रीमद भागवत महापुराण सी ना, वह ज्यों का त्यों रह गया, और जिस दे अंदर दूसरे तीर्थ यात्रा दान यज्ञ जप तप का फल सी वो पलड़ा उच्चा हो गया। मतलब कि वह वजन भागवत की कथा सुनने के बराबर कुछ भी नहीं। तो इन्ह श्रीमद भागवत महापुराण का महात्म है। सूत जी महाराज को ऋषिया ने पूछा कि महाराज ये तुसी दसता दिता कि भागवत सुनने के नाल जीव का कल्याण है, किसका कल्याण होया? आपां भी कोई किसी तरह के नाल कोई गल पूछे तो आपां कोई तकलीफ होवे ना, अपनी तकलीफ ठीक होगी, और आप कहते हैं कि फलाना डॉक्टर बहुत चंगा है, वो कहता भी किस किवें चंगा है, किहदा रोग ठीक होया, की ठीक होया। फिर वो कहता कि फलाने आदमी का कैंसर ठीक हो गया, फलाने आदमी को फलानी बीमारी ठीक हो गई, फलाने आदमी की फलानी बीमारी ठीक हो गई, किसी का बीपी ठीक हो गया, किसी की शुगर ठीक हो गई, डॉक्टर बहुत वधिया। जब आपां नूं 5-4 उसके प्रमाण मिल जाते आपां फिर उस जगह पर मनते हाँ कि यह डॉक्टर वाकया ही चंगा होएगा। तो सुखदेव अपने सूत जी महाराज को पूछा, ऋषि ने महाराज कृपा करके ये दसो कि इस भागवत कथा सुनने नाल किसका कल्याण हो गया, ये भी तो दसो ना कि किनू सुख मिलया, किसका उद्धार होया। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को दस रहे कि ऋषियों एक बार का जिक्र है कि देव ऋषि नारद सारे दुनिया के विच भ्रमण करते 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 इस जगह पे पहुंचे, और चलते हुए बड़े तीर्थ यात्रा दे, किते हरिद्वार चले गए, किते प्रयागराज चले गए, इलाहाबाद चले गए, और किते कुरुक्षेत्र चले गए, किते श्रीरंग चले गए, रामेश्वरम चले गए, त्रिवेंद्रम, सब तीर्थों के विच घूमते 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 किस जगह पे आ गए? वृंदावन के विच आ गए। जिस वेले वृंदावन के विच पहुंचे, देव ऋषि नारद बड़े उदास है कि सारी जगह के उत्ते बड़े पखंड हो रहे हैं। वृंदावन के जो गए ना, तो जिवें अपने सत्संग के आप सारे लोग बैठे हैं, इस तरह के नाल उत्थे कोई इकट्ठ होया। इकट्ठ दे विच बहुत सारिया स्त्रियां बड़े पुरुष उस जगह पर इकट्ठे हुए, और उस जगह पर 3 आदमी है, और 3 जाने कौन है? एक है भगती, और 2 है उसके बेटे ज्ञान ते वैराग। उस जगह पे गए, जिस वेले गए हैं, और उस भगती की सब स्त्रियां सेवा कर रही हैं, कोई उसको पक्का कर रहा है, कुछ कर रहा है। नारद जी ने देखा कि कोई इस जगह पे समागम होएगा, जहाँ कोई सुख या दुख का कोई इस जगह पे कारण होएगा, वो अपने मस्ती के विच राम राम करते हुए नारायण नारायण करते हुए कुछ नहीं। पिछों स्त्री ने आवाज दी, नारद नारद रुको। नारद जी ने देखा कि भाई ये क्यों है? स्त्री ने मैनू आवाज दी है, मेरा नाम लेके पुकारिया है, इसका मतलब मैनू जानती है, क्योंकि जिन्ना चर सानू कोई जानता नहीं उन्ना चर साडा कोई नाम नहीं लेके पुकारता। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਆਂਟੀ जी ਭਰਾ जी बेटा जी कुछ भी कह के पिछों बुला लेगा कोई। ਜਦੋਂ कोई थोड़ा नाम लेके पुकारता है, इसका मतलब वो थोड़े नाल कोई लगाव रखता है, थोड़ा उसके नाल कोई जान पहचान है। नारद जी चले गए, पूछा देवी कोसी तुम तू कौन है? कह लगी महाराज तुसी मैनू पहचानिया नहीं? कह लगे नहीं मैं तेनों पहचानिया नहीं। तब भक्ति कह लगी महाराज ऐ देव ऋषि नारद अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र है। इन्हों का नाम है ज्ञान ते वैराग।
ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਵੀਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, महाराष्ट्र के अंदर इधर में घूमते हुए कितने जवान हो गई, बचपना बतीत किया, जवान हो गई, युवा अवस्था हो गई, चलते चलते गुजरात के आ गई, जवानी के गुजरात के की देखा पखंड बहुत ज़्यादा। और उस जगह तो के चलते चलते कि सब लोगों ने बड़े अपने अपने साधन बना रखे, भगती का नाम लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी और मेरे बच्चों की हालत माड़ी हो गई, असी बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए। जदों असी बुजुर्ग हो गए, चलते चलते वृंदावन के आ गए। वृंदावन के भगत लोग वास करते हैं। भगतां का इस जगह पे भगती का प्रभाव है, भगतां का वास है। और कोई भी जड़ा आदमी है उसको ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, क्योंकि गोपियां परमात्मा का सिमरन ही करदियां सी, भगती करदियां सी। वो कोई ग्रंथ नहीं सी पढ़दियां, कोई शास्त्र नहीं सी पढ़दियां। वो चलदियां फिरदियां करदे, कोई काम भी नहीं सी छड्डदियां। फिर ही परमात्मा की भगती दे विच लीन रहंदियां सी। हर एक जगह ते परमात्मा नूं देखदियां सी। वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेव सब जगह ते विद्यमान विराजमान। भगती कह लगी इस वृंदावन के अंदर भगत बहुत है, इस ब्रज भूमि के अंदर भक्ति करने वाले तो बहुत है, बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध वैरागी, पर किसी कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वैरागी नहीं है। मैं तो जवान हो गई, मेरी सेवा, मेरी पूजा, मेरी कुछ पड़ताल इस जगह पे होती है, लेकिन मेरे बच्चों को पूछने वाला नहीं, दोनों बुजुर्ग है, मैं इन्हों उठाने का यत्न करती हाँ, और लेकिन ये उठते नहीं, बेहोशी की हालत के पे ने। नारद जी महाराज ने ज्ञान के वैराग को बहुत सारे बड़े बड़े वेद मंत्र सुनाए, उपनिष्ठा के मंत्र सुनाए, जगाने की कोशिश की, पर नहीं जागे, नहीं उठे। अंत में भक्ति को विश्वास कराया नारद जी। नारद जी कह लगे, देवी भक्ति मैं प्रतिज्ञा करता, मैं प्रण करता कि तेरे दुखों को मैं दूर करूंगा, जिन्नी देर तक मैं तेरे इन्होंने दोनों बेटियों को नौजवान नहीं कर देना, उन्नी देर तक मैं आराम के नाल नहीं बैठांगा। उस जगह तो चले नारद जी नारायण नारायण करते हुए, और किस जगह पे पहुंचते हैं? पहुंचते हैं श्री बद्रिकाश्रम वाले पास। बद्रिकाश्रम वाले पासे जाते हैं, और उस जगह पे गंगा जी के किनारे पे उन्होंने चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार वो मिलते हैं। क्यों आए? सत्संगार्थम समायाता रति सूत्रनार्थम। उस सत्संग वास्ते ब्रह्मलोक को छड़ के, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर सत्संग नहीं होता, ब्रह्मलोक को छड़ के, स्वर्ग लोक को छड़ के वो किस जगह पे आगे? अपने बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम की सतयुग का तीर्थ, जिस जगह पे भगवान जी ने नर नारायण का रूप अवतार लेके तप किया, और उस जगह पे जो सतोगुणी वृत्ति के लोग है ना, महापुरुषों के इस तरह के वचन है कि सतोगुणी वृत्ति के लोग ही उस जगह पे जा सकते हैं, उस जगह पे रह सकते हैं। और जेड़े सतो वृत्ति के लोग नहीं है ना, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, उन्होंने जगह छड़ के नीचे आना पड़ेगा। वो सतयुग का तीर्थ है। देव ऋषि नारद उधरले पासे में चल गए, और चलते चलते जो उस जगह पे बद्रिकाश्रम के अंदर संत कुमार मिलते, संत कुमारा प्रणाम किया। संत कुमारा ने देव ऋषि नारद जी को पूछा, नारद थोड़ा चेहरा है ना बड़ा उदास है, की कारण है, बड़े दुखी हो? नारद जी ने अपनी सारी कहानी दसी कि मैं भगती ज्ञान वैराग से दुखी देखिया, और उन्होंने दुख दूर करने वास्ते मैं वचन दिता है
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵਤੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ, और उस जगह पे उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। श्रीमद भागवत महापुराण की कथा करनी शुरू की थी। ज्यों ज्यों श्रीमद भागवत महापुराण की कथा हो रही है और भागवत अंदर उतर रही है ना, तो उस वेले की हो रहा है, सूत जी महाराज दस रहे कि उन्होंने शरीर के अंदरों जिहड़ी जड़ता है वो जा रही है और उन्होंने अवस्था उहदे विच सुधार हो रही है। जिवें कोई बहुत ही माड़ी हालत दे विच मरीज होता है और जिवें जिवें दवाई उसके अंदर जाती है त्यों त्यों मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है और एक दिन इस तरह का होता है मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त होके खड़ा हो जाता है। इस तरह के नाल श्रीमद भागवत महापुराण जदों कथा सुनी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने, तो तीनों ही जाने नचन लग पे, तीनों जाने खड़े होके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस तरह के नाल उच्चारण कर रहे। श्रीमद भागवत महापुराण सुनने के नाल क्या होता है? भक्ति प्रगट होती, किसी बाहरों नहीं होती भक्ति। कोई भी जड़ी चीज़ साडे शरीर के अंदरों बाहरों नहीं होगी, सब चीज़ा साडे अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर वर्णन किया, पढ़िया सुनिया कि सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति भी साडे अंदर है और कुमति भी साडे अंदर है। ये परमात्मा की फैक्ट्री के विच 2 4 5 7 तरह के आदमी नहीं बनते, एको ही तरह के बनते हैं, एको ही तरह के बनते, कोई अलग अलग नहीं बनते। सुमति कुमति सबके उर रही, ये सब के अंदर सुमति भी है कुमति भी है। हाँ भाई, असी किस चीज नू प्रफुल्लित करना है, प्रगट करना है? खाली खेत पे है ना, खेत के विच फुल भी उगते हैं, खेत के अंदर अनाज भी पैदा होता है, खेत के अंदर फल भी पैदा होते हैं और खेत के अंदर सर कंडे घाह फूस वो भी पैदा हो जाता है। खेत का उही है। जे तां असीं खेती दी उस खेत की अच्छी तरह के नाल रक्षा करांगे, असीं फलां नूं फुल्लां नूं अनाज नूं झोने नूं कणक नूं पानी देवांगे, रेह पावांगे, खाद पावांगे, तां वो प्रफुल्लित होणगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕੰਡੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। खेती उहियो है, उस दे विच असीं फल भी फुल भी पैदा कर सकते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ घाह फूस भी पैदा कर सकते हाँ। सुमति कुमति सबके उर रही, साडे अंदर सुमति भी है, साडे अंदर कुमति भी है। असी किस चीज को उच्चा करना है, ये स्वयं विचार करना है। तो भागवत सुनन दे नाल की हुंदा है, सब तो पहले प्राणी दा जीवन, उसके विचार, चिंतन, चिंतन सुधरदा है। सब तो पहले सुनन दे नाल की सोच की हुंदा है, साडा चिंतन सुधरदा है और चिंतन तो बाद साडा चरित्र सुधरता है, चरित्र तो बाद जीवन सुधरता है और जीवन तो बाद साडा मरण भी सुधर जाता है। सब चीज़ां ने सुधर दिया है तो वो श्रीमद भागवत महापुराण के नाल साडा चित्र नहीं बदलता, साडी आकृति नहीं बदलती, साडा स्वरूप नहीं बदलता, साडा रंग नहीं बदलता, पर साडे हाव भाव, साडे विचार, साडी सोच ये बदल जाती है। ठाकुर स्वामी जी का जिक्र होना अगे भी आप सुनने को मिलता। शरीर का उवे दा है, गर्भ सिंह महाराज का शरीर उसी तरह नाल गर्भ है, शरीर नहीं बदलिया। राम कथा के नाल अंदर का सब कुछ बदल गया, अंदर परिवर्तन आ गया। जिन्ना चिर अंदर साडे परिवर्तन नहीं आएगा उन्ना चिर असीं चाहे जो मर्जी कर लेंगे और असी जिस मर्जी संगत दे विच चले जाइए, जिस मर्जी असी चंगी जगह पे चले जाइए, जिस मर्जी तीर्थ दे स्नान कर लीए, साडे शरीर दे उत्ते कोई फर्क पैने वाला
नहीं। जिसका शरीर सांवला है सांवला ही रहेगा, जिसका कोई अंग विंगा टेढ़ा है ना, अंग विंगा टेढ़ा ही रहेगा। जे किसी का शरीर बहुत गोरा चिट्टा है गोरा चिट्टा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके उत्ते कुछ भी होने वाला नहीं है। और होएगा तो किस जगह पे होएगा? अंदर घटना घटेगी। जी अंदर की घटना है जिस वेले वो घट गई उसके अंदर एक सैकेंड के विच भी घटना घट सकती है। और भाई कई साल है जड़े वो भी लग जान तो कोई पता नहीं लगता, क्योंकि जिस वेले सूरदास जी महाराज का घटना घटी तो एक सैकेंड के अंदर घट गई, सब कुछ छड़ के दुनियादारी छड़ दी। तुलसीदास जी के अंदर घटना घटी तो एक सैकेंड के अंदर घट गई, दूसरा सैकेंड नहीं लग्या। जिस वेले धर्म पत्नी ने कहा कि जिन्ना तुलसीदास तो प्यार मेरे नाल करता है, जे मेरे परमात्मा नाल करे तेरा कल्याण हो जाए। सब कुछ छड़ दिता तुलसीदास जी। कितना समय लग्या? एक सैकेंड लग्या। एक सैकेंड के नाल ही जीवन बदल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कहता है कि पहले भागवत सुनने के नाल चिंतन बदलता है, चिंतन तो चरित्र बदलता है, और वही चरित्र तो जीवन बदल जाता है। भक्ति अंदर प्रवेश करती है। जो भक्ति आती है फिर आता है ज्ञान, और जिस वेले ज्ञान आ जाता है किस तरह का कि ये दुनिया इस दे अंदर कोई रहने वाला नहीं है। जिन्ने मर्जी आप रिश्ते बना लिए, जिन्ने मर्जी दुनिया के नाल आप नाते बना लिए, तो उस वेले इस दुनिया के नाते दुनिया के विच ही रह जाएंगे। अगे जाने वाला कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। जिंदगी में यूं तो हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा, कोई दूसरा नाल नहीं जाने वाला। ये जो वैराग हो गया मन के विच, स्वयं असीं परमात्मा के नाल जुड़ जावां। सूत जी महाराज कह रहे भक्ति ज्ञान वैराग तीनों जाने नचन लग पे। और देव ऋषि नारद अपने आप को धन मानते हुए उस जगह तो परमात्मा का चिंतन करते हुए चले गए। सूत जी ने पूछा ऋषिया ने, महाराज होर किसका ज्ञान हो, किसका कल्याण होया? सूत जी महाराज ऋषिया ने दस रहे कि ऋषियों इस तरह के नाल जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, प्रेतत्व विनाशनी, प्रेत योनि तो ही जीव का कल्याण करती है। प्रेत भूत प्रेत जो चीज आप सुनते हैं, जब राक्षस देवता एक ही चीजें हैं, प्रवृत्ति है, साड़ी सोच है। साड़ी सोच देवतावां वाली है तो असी देवता बन गए, साडे विचार देवतावां वाले हैं तो असी देवता बन गए। और भी साड़ी प्रवृत्ति दो ही तरह की मनुखता है ना दुनिया के अंदर। एक वो लोग है जिहड़े किसी को दुख दे के सुखी होंगे कि जिन्ना किसी का माड़ा किया जाए करो, और एक किसी को सुख दे के सुखी होंगे। वो कहते कि जिन्ना किसी का भला कर सकते हैं, साडी वजह के नाल अगर किसी को सुख मिल जाता है इस तो बड़ी होर की चीज हो सकती है। साड़ा शरीर किसी के काम आ सकता है तो इस तो वध के होर की चीज हो सकती है। शिव पुराण की पिछले कथा सुनी ना कि शिकारी शिकार करने वास्ते बैठ गया दरखत के उत्ते कि रात को तलाब के किनारे पे कोई ना कोई जानवर पानी पीने वास्ते आएगा और मैं उसको मार के ले जाऊंगा। तो जब हिरनी आई उसको मारन लगे, हिरनी ने कहा कि मेरा शरीर तो नाशवान है, जे भाई मेरे शरीर के नाल तेरे बच्चों की पालना होंदी है, मेरे शरीर के नाल तेरे बच्चों की भुख प्यास मिटती है, मेरे शरीर के नाल तेरा भला होंदा है, तो इस तो बढ़ के होर केड़ी चीज हो सकती है? क्योंकि शरीर का त्रिधा अवस्था शरीरस्य कृमि विघ्न भस्म रूपतः, इसके तीन ही अखीरले समय हालत होंदी है। सब तो पहले कृमि, ज्यों का त्यों प्यारा वे शरीर के अंदर कृमि यानी कीड़े फसते। कितना मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी सुंदर हो, कोई उसके कोले बैठने वास्ते तैयार नहीं है। कृमि दुर्गंध ही होने लग जाती, दुर्गंधम सर्वनिंदितम, सब लोग उसकी निंदा करते, उसके को थोड़े दिन बैठने वास्ते तैयार होना। पहली हालत कृमि कीड़े, दूसरी दबा देता जाएगा मिट्टी, और तीसरा जला देता जाएगा भस्म रूपतः। पसंद भी तेरी है भाई, जे मेरा शरीर तेरे काम आता है
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। दधीची ऋषि का प्रसंग होगा। दधीची ऋषि को क्या महाराज थोड़ी अस्थियां चाहिए। भगवान नारायण उस जगह पे स्वयं मंगण वास्ते गए। दधीची ऋषि ने नेत्र बंद किए, पहचान लिया प्रभु मन प्रगट हो जाओ। ये जरा संतां दा ब्राह्मण का रूप धर के आए हो, इसको छड़ दो, मैं तुम्हें पहचान लिया, बोलो की चाहिए। इंद्र भी उस जगह पे इंद्र ने प्रार्थना की, महाराज सानू थोड़ियां अस्थियां चाहिए हैं। अस्थियां किसी आदमी को कहिए कि भाई अपनी बांह कट के दे दे कोई दिन वास्ते, उंगली देता नहीं। दधीची ऋषि कहने लगे हैं मेरी अस्थियां, ओहो मेरी अस्थियां दे नाल जे दुनिया का भला हुंदा है, मेरी अस्थियां दे नाल जे समाज का कल्याण हुंदा है, मेरी अस्थियां दे नाल जे दुनिया दे अंदर शांति आउंदी है, मेरी अस्थियां दे नाल दुराचार का विनाश हुंदा है, तां मैं अपना शरीर देने वास्ते तैयार हां। दधीची ऋषि ने अपना सारा शरीर अस्थियां दान कर दिया कि मेरे शरीर के नाल किसी को सुख मिले। सही ये सोच होंदी वृत्ति है। असी किस वृत्ति दे विच जाना है, असी किस वृत्ति दे विच जिउना है, ये साडे अपने उत्ते निर्भर करता है। असी सुमति को पानी देना है या असी कुमति को पानी देना है। सूत सिंह महाराज कह रहे कि ऋषियों दूसरा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के अंदर कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, घर के अंदर कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी है, बड़े परेशान है। किस करके परेशान है? परेशानी ना सानू इस चीज की नहीं होती कि भाई मेरा की बनेगा। किते किसी ने सोचा कि मेरा की बनेगा, मैं की कोशिश दुनिया के विच करता पिया, इसका भुगतान अगे जाके कौन करेगा? किते नहीं असीं सोचा मेरा की बनेगा। किते इस दे उत्ते असीं चिंतन नहीं कीता, किते असीं इस दे उत्ते विचार नहीं कीता। पर जो मैं कमा रहा इसका की बनेगा? जो मैं पाप दे नाल, पुण्य दे नाल, बेईमानी दे नाल, धोखे दे नाल, ठगी दे नाल, ईमानदारी दे नाल जो मैं इकट्ठा कर रहा ना, ਇਹਦਾ की बनेगा? अपनी चिंता नहीं है, मेरा की बनेगा? जो मैं कर रहा, अरे भाई जदों तू नहीं सी उदों की बन गया सी। अपना देखो कि मेरा की बनेगा, मेरा कल्याण किवें होएगा। आत्मदेव की विचार कर रहे हैं कि मेरे घर के अंदर संतान नहीं है, कोई संतान तो सुख मिल जावे कोई जरूरी नहीं है। संतान तो सुख नहीं है, सुख अपने कर्म का जीवन मिलता है। वो भी मां बाप है जिन्होंने आप देखते हैं, बेटा होंदा मिठाई वंडते हैं, आप सारे एको समाज के जिउने हैं। मैं कोई बाहर नहीं है दुनिया के विचों, आप सारे की गल करते हैं। बधाई वंडी जाती है, नचन वाले आते हैं, 20-30 हज़ार रुपया लैके घर के विचों फिर जाते, कहते नहीं जाना घर से। शादी के उत्ते पता नहीं आप कितना ला देंगे, शुरू तो लैके अखीर तक। और अंतिम समय के विच की हुंदा है, उस बच्चे का असीं कहने भविष्य बन जाए, भविष्य बन जाए, भविष्य बन जाए, फ्यूचर सेफ हो जाए। केड़ा कर्म असीं नहीं करते, और उसके बदले सानू की मिलता है? बिरध आश्रम। बिरध आश्रम मिलता है ना, तो फिर संतान को सुख कितने मिले सानू? जदों सानू जरूरत है संतान की, संतान साडे तो दूर है, संतान साडे नजदीक नहीं है। तो भाई सुख किस चीज का है? सुख अपने कर्म का है। संतान का सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है। धन है पर उसको वरतन की इजाजत नहीं है। संतान है साडे नजदीक नहीं है, तो सुख किसका है? सुख है अपने कर्म का। आत्मदेव बड़ा दुखी है कि मेरे घर के अंदर संतान नहीं। बड़ा यत्न किया, बड़ा उपाय किया, बड़ा सोचा विचारिया, अंत दे विच घर बार छड़ गए कि मैं आत्महत्या कर लूँ। कई बार साडे मन च गलानी आ जाती है। गलानी क्यों होती है? देखो थोड़ी जी सोच विचार सत्संग के विच आके ना कथा हुई होनी है। पिछले साल वाली ही कथा भागवत के विच कोई इस नवा रीसन नहीं है। कथा के विच समझने की चीज की
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। और डिप्रेशन के विच आके आदमी किसी भी रास्ते में चला जाए, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कह सकते। तो अज आत्मदेव की सानू कथा की दस रही है कि आत्मदेव के इको ही चिंतन चल रहा है, आत्मदेव के इको ही मन के विच विचार आ रहा है कि मेरे संतान नहीं, मेरे बच्चा नहीं, बेटा नहीं है। इस चीज़ ने इन्ना क ज़्यादा उन्होंने शरीर के उत्ते, उन्होंने बुद्धि के उत्ते, मन के उत्ते, दिमाग के उत्ते प्रभाव पा दिता कि आत्महत्या करने वास्ते तैयार हो गए। चले गए, तालाब का किनारा है, जंगल सुनसान बियाबान है और प्यास लगी। देखा कि मैं तालाब के किनारे पे पानी पी लूँ, फांसी लेने वास्ते फंदा लटका लिया। जिस वेले फंदा लटकाया, पानी पीने वास्ते गए, खपे अंग फरकन लगे, असज्जे अंग फरकन लग पे। आत्मदेव के विचार आया मन के अंदर कि सज्जे अंग का फरकना चंगा होगा, पर मैं तो आत्महत्या करने वास्ते जा रही। इन्नी देर तक पानी पीता, वापस उस जगह पे आए, की देखा फांसी के फंदे वाली थां एक सन्यासी महात्मा खड़े। महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये की कर रही है? महाराज मेरी औलाद नहीं है, मैं दुखी हो गया, आत्महत्या करने वास्ते आया। महात्मा जी कह लगे संतान का सुख तेरी किस्मत के अंदर नहीं। बहुत ज्यादा महात्मा जी ने प्रार्थना की थी, महात्मा जी ने एक फल दे दिता। फल लेके घर के आ गए, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को फल दे दिता कि इस फल के नाल प्रभु की कृपा होगी। वो जड़ा फल है ना, वो फल के नाल संतान सुख नहीं मिलता। वो फल देने वाले की जो तपस्या है, फल देने वाले का जो भजन है, फल देने वाले ने जो परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपना धन इकट्ठा किया है ना, उस धन की, उस सिमरन, उस पूजा की बदौलत उस फल के नाल संतान होंगी है। फल के नाल संतान होंगी हो गए तो सेब 100-150 रुपये, 50 रुपये किलो ना बिकते हो। जिन्होंने संतान नहीं होंगी वो सारी खरीद लें। उस हाथ के विच करामात है, वो जगह ते करामात है, जिसकी वजह के नाल उस परमात्मा की कृपा के नाल संतान मिलती है फल के द्वारा। महात्मा जी ने फल तो दे दिता, लेके चले गए। धुंधली को दे दिता। धुंधली के मन के विचार आया कि पता नहीं ये फल सच्चा होगा, झूठा होगा, संतान होगी कि नहीं होगी, पर जे संतान हो गई तो मैं की करांगी? बच्चा होने वाला होगा, रहन सहन, खान पान, चलन फिरन सब कुछ पाबंदी लग जाएगी कि तू आ कुछ नहीं खाना, इस जगह ते नहीं जाना, उच्चा नहीं बोलना, तू भज के नहीं जाना, दौड़ के नहीं जाना, छलांग नहीं मारनी, कितनी चीज़ों मेरे पे पाबंदियां लग जाएंगी। इस तो चंगा संतान ही ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नहीं। वो जरा फल सी गौ नूं दे दिता, गौ के मुँह के फल चलिया गया। कुछ समय बाद जिस गौ के अज तक बच्चा नहीं सी होया, पता लग गया कि गौ के घर के बच्चा पैदा होने वाला है। विचार किया कि मैं तो बहुत बड़ी गलती की थी और पति को अपने को की कहांगी। 5-4 महीने बतीत होए, अपनी भैन के नाल गलबात की और अपने पति को कहने लगी, महाराज मेरे घर के जो तुसी फल दिता सी ना, उस फल की बदौलत बच्चा होने वाला है, पर अपने घर के ना मेरी सासू माँ है, ना कोई दरानी है, ना कोई जिठानी है, ना कोई मैनू संभालने वाला कोई नहीं है। फिर जे तुसी आज्ञा दो तो मैं अपनी भैन के कोल चली जावां,
और मेरी देख रेख भी कर देगी कि साफ सफाई हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा, मैं उस जगह पे कुछ दिन टाइम पास कर पाऊंगा। पति ने खुश होकर भेज दिता। गई जाके भैन के नाल गलबात की कि देख कोई बच्चा नहीं होने वाला, मैं झूठ बोल के आई, तेरे बच्चा होने वाला है, मेरे को पैसा है, तो पैसा जितना चाहे ले लगी, तेरे को बच्चे बहुत है, एक बच्चा मैंने दे दी जो तेरे पैदा होने वाला है। दोनों भैनों ने गलबात की, कुछ सब यहाँ बीतिया, संतान हो गई और संतान को गोद ले लिया। गोद लेके अपने पति को संदेशा भेज दिता कि घर के बेटा पैदा होया। उधर नाल ही ਉਹਦੇ घर के एक बड़ा विचित्र बच्चा पैदा हो गया। किस तरह है कि दोनों कान का गऊ जैसे है, शरीर सारा आदमी जैसा है। लोगों ने बधाई देनी शुरू की कि देखो धुंधली के घर के भी बेटे ने जन्म लिया, गऊ के घर के भी मनुष्य का बेटा पैदा होया, बच्चा पैदा होया। चारों पासे खुशी मनाई जाने लग गई। थोड़ा समा बीतया, समा बीतने तो बाद दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। जिहड़ा गऊ तो पैदा होया उसका नाम हो गया गोकर्ण, कि गऊ जैसे जिसके कद है। और भाई दूसरा जो धुंधली तो पैदा होया सी, जो खरीदा गया सी, उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब अंधकार, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, ठगी। धुंध जो पैंदी ना, धुंध सर्दियां धुंध पैंदी, कोई चीज दिखाई नहीं देती स्पष्ट। उस तरह के नाल जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसका चाल चलन, जिसका रहन सहन, खान पान कुछ भी स्पष्ट नहीं है, उसका नाम है धुंधुकारी। और धुंधली, धुंधली का मतलब यही है कि जिसका कोई भी यकीन ना कर सके। दोनों बच्चे बड़े हो गए, आत्मदेव ने पढ़ाना शुरू कर दिता और गोकर्ण जिहड़े शास्त्रों के विद्वान बन गए। और जिहड़े धुंधुकारी सी वो दुराचारी बन गया। दुराचारी बन के उसने बुरे कर्म करने शुरू कर देते, जगह जगह को लंबे होने शुरू हो गए। माँ बाप बड़े परेशान हो गए। एक दिन गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी इस सुख जीवन अपने नसीब का मिलता, किसी के कारण नहीं मिलता। अपने बेटे तो ये शब्द जो सुने तो ज्ञान हो गया। ज्ञान पता नहीं सानू किस वक्त किस स्थान पे और किस गल तो हो जाना है। गोकर्ण ने इन्हीं गल कह दी कि पिता तू जिस तो सुख भागता है ना, उसको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख का अंदर है, सुख परमात्मा के सिमरन दे विच है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम की शरण तो बिना सुख किसी जगह पे नहीं है। ठीक है, घर बार छड़ दिता इन्नी गल के नाल। वृंदावन के विच आ गए, भागवत का दशम स्कंद उसका पाठ करना, कथा करनी सुननी, अपना जीवन यापन शुरू कर दिता। गोकर्ण उस जगह तो तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधली और धुंधुकारी दोनों घर दे विच रह गए। धुंधुकारी दुराचार दे विच फस गया, जिन्ना धन सी संपत्ति सारी बर्बाद कर दी। एक दिन अपनी माता को इतना ज्यादा मारिया कि मां का देहांत हो गया। आजाद हो गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकन वाला नहीं, उदंड हो गया। जो कुछ मन के विच आउंदा करदा है। तो ग्रंथों के अंदर जिक्र आता है कि उसने 5 वैश्यावान इंद्रियां, मतलब 5 है साड़ियां ज्ञान इंद्रियां, 5 है कर्म इंद्रियां, 5 का ही समूह है। ये जो साड़ियां कर्म इंद्रियां भी माड़े पासे चल पईयां और साड़ियां ज्ञान इंद्रियां भी माड़े पासे चल पईयां, आदमी जब इन्हां दे अधीन हो जाए फिर उसको कोई पता नहीं लगता। तो इन्हां दे अधीन होके धुंधुकारी वो मारिया गया। और जिहड़ा आदमी विषयां दे, विकारां दे, दुराचार दे, इन्हां चीज़ों के अधीन होके मरदा है ना, उसकी दुर्गति होती है। प्रेत योनि दे विच चला गया, प्रेत योनि दे विच आके उस जगह ते घूम रहे। कुछ समा बीतया, गोकर्ण वापस आए। गोकर्ण ने अपने घर का दरवाजा खोलिया, पता लग्या कि माता जी भी स्वर्गवास हो गई। भाई सी वो भी पता नहीं लग्या किधर चलिया गया, मर गया या है। गोकर्ण ने अपना दरवाजा खोलिया, घर के अंदर प्रवेश किया, साफ सफाई की घर दी। रात को विश्राम करने वास्ते सौ गए, परमात्मा का चिंतन करते हुए। और रात को जो धुंधुकारी है ना, वो सुपन के विच आ गए। किते गऊ बन जाते, किते बच्चा बन जाते, किते बकरी बन जाते, किते भेड़ बन जाते।
किते शेर बनते, किते सर्प बनते, तरह तरह के अपने स्वरूप। अंतिम समय दे विच जिहड़ी जिहड़ी कामनावां करते हुए इंसान शरीर त्यागता है, उस तरह के स्वरूप उसको बार बार धारण करने पैंदे, उस तरह का उसको जन्म मिलता है। अंते मति सो गति। भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के विच कहते कि अंतिम समय तुझे कलेवर, अपना कलेवर यानी कि शरीर त्यागते हुए इंसान जो चिंतन करता है उसको उस तरह की योनि मिलती। धुंधुकारी ने समाजिक विषयों का चिंतन किया, उसको प्रेत योनि मिली। गोकर्ण के सुपने के विच आ गए, गोकर्ण उठे जागे और जागन तो बाद देखा कि सामने एक आकृति आ गई। पूछा भी तू कौन है? वो बोल के कुछ दसना चाहता है पर समझ नहीं आती। जो समझ नहीं आ रही ना, विचार किया कि हम की करा। लिया होया गंगा जी का जल, दूसरे तीर्थों का जल लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अपने इष्ट देव का ध्यान किया, परमात्मा का सिमरन किया, जल का छिट्टा दे दिता। जल के छिट्टे के नाल कुछ पाप सी जिहड़े उसके शांत होए और उसके विच बोलण की शक्ति आई, जुबान स्पष्ट हो गई, आवाज साफ हो गई। रो के दसन लग्या कि गोकर्ण मैं तेरा भाई हाँ धुंधुकारी। कहने लगे धुंधुकारी तेरी ये हालत है क्यों हुई? अपना जीवन दसिया कि मैं इस तरह के नाल दुराचार करते हुए मरिया गया, मैनू सदगति नहीं मिली। गोकर्ण कहने लगे तेरे वास्ते पिंड दान किए, बहुत कुछ किया, क्या तेरी गति नहीं हुई? कहने लगे नहीं मेरी गति नहीं हुई, मेरा कल्याण करो। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ कथा सुनने ना बार बार ਤਾਂ कथा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ ਭਰਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇਤੀ प्रलपयंती मुहुर्मुहु। हाँ भाई, सब तो पहले भाई याद होगा उसको। और धुंधुकारी भी अज किसनों याद कर रहे? अपने भाई को याद कर रहे हैं। भाई के सामने आ गए, भाई मेरी दुर्गति हो गई, भाई तू मेरे जीवन का सारा कुछ सार जानता है, तू मेरा कल्याण कर, मेरे वास्ते कोई इस तरह का यत्न कर कि मैनू इस दुर्गति तो छुटकारा मिले। पुत्र का नाम बाद दे विच आउंदा, फिर रिश्तेदारों को बारी बारी याद करता जीव दुखी हो गई। तो अज सब तो पहला किसनों कर रहे हैं? भाई को याद कर रहे कि भाई मेरा कल्याण कर। गोकर्ण कहने लगे ठीक है भाई, हूँ तो रात हो गई, हूँ तो जाओ, मैनू भी सौन दे, सवेरे प्रातः काल में उठ के विचार करा। अगले दिन गोकर्ण उठे, लोगों को पता लग गया, लोग मिलने वास्ते आए, साधु महात्मा भी आ गए और अपने भाई की दुर्गति के बारे पूछ रहे गोकर्ण की मेरा भाई तो किमें उसका कल्याण होएगा। तो सब नाम ने, किसी ने क्या गैरत जी जाओ, किसी ने क्या तुम जाके नारायणी शिला पे पहुंचो, किसी ने क्या बद्रिक आश्रम दे जाओ, वो पिंड दान करो। गोकर्ण कहने लगे मैं सब कुछ कर लिया। सारे कहने लगे जे भाई तो सारा कुछ कर लिया है, फिर भी उसका कल्याण नहीं होया तो असं कुछ नहीं कह सकते। तो सूरज भगवान की उपासना करना है, सूरज महाराज तेरे इष्ट देव है, तू सूरज भगवान को जाके प्रणाम कर, सूरज देव की आराधना कर, सूरज भगवान तेरी समस्या का समाधान करेंगे, तेन राह पाउणगे। सूरज भगवान का ध्यान करते हुए अपना उन्होंने जप करना शुरू कर दिता। जिस वेले भगवान सूरज नारायण प्रसन्न हुए और सूरज नारायण जी प्रसन्न होकर कह लगे वरदान मंग, कह लगे महाराज मैनू अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई प्रेत योनि दे विच उन्हां दा कल्याण किवें होएगा? धुंधुकारी का कल्याण, उसका उद्धार किवें होएगा? तो सूत जी महाराज दस रहे कि उस वेले सूरज भगवान कह लगे कि तुसीं उन्हां दे वास्ते श्रीमद भागवत महापुराण का पाठ करो, जिस दे नाल उन्हां नूं प्रेत योनि तो अपने छुटकारा मिलेगा। इस तरह के नाल सब विधि संपन्न की, अपने भाई वास्ते भागवत महापुराण की तैयारी की, आवाहन किया। आप भी देवताओं का आवाहन किया ना कि देवता इस जगह पर आके विराजमान हो, देवताओं का पूजन होया, आवाहन किया गया। धुंधुकारी को क्या भी तेरे कल्याण वास्ते श्रीमद भागवत महापुराण का पाठ हो रहा, आके श्रवण कर, सुन, तेरा कल्याण होएगा।
सूरज नारायण भगवान ने मैंने आदेश दिता है। धुंधुकारी भी उस जगह पे पहुंचे, कोई आसन है नहीं बैठने वास्ते, बैठ सकते नहीं, क्योंकि बिना शरीर तो जी योनि है जीवात्मा, बिना शरीर तो विदाउट बॉडी, तो उस प्रेत ही बिना शरीर तो है। घर के अंदर एक 7 गिट्ठा वाला बांस पड़ा, उस उपरली पूरी दे आके समा गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, एक गठ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजवीं, 6वीं, 7वीं, 7 दिन की कथा हुई। 7 दी 7 जी गठा सी बांस दिया फट गई, खुल गई, और उसके अंदर एक बड़ी रूह दिव्य आत्मा सुंदर निकली। बड़े सुंदर विमान दे विच बैठ के जो देवलोक नूं जान लगी, तो देवलोक नूं जिसने उसने प्रस्थान किया, रोक लिया, वो करने की रुको गई है। उन्होंने देव पुरुषों नूं, देवदूतां ने पूछा कि भागवत तो सारे ने सुनी, पर ये जरा कला ही गोकर अपने धुंधुकारी देवलोक नूं क्यों जावे? कहने लगे कि जिस तरह की भावना, जिस तरह का विचार, जो सोच लेके बैठते हैं ना, यादृशी भावना, जिस तरह की भावना है उस तरह की सिद्धि मिलती है, उस तरह का फल मिलता है। जे आप परमात्मा के सामने बैठ के किसी चीज की कामना करांगे, साडी झोली दे विच कोई जो कुछ ही पवेगा। तो इसने मुक्ति की कामना की, तो भाई इसनों मोक्ष की प्राप्ति हुई। कोई प्राणी धन की कामना करता है, कोई मान की कामना करता है, कोई संतान की कामना करता है। जो कामना लेके परमात्मा के सामने जाने हैं असी, तो परमात्मा उस तरह के नाल ही उसकी झोली के अंदर फल पाए। बाकी जे किसी ने भागवत के नाल मोक्ष को प्राप्त करना है, वो मोक्ष की कामना करता हुआ भागवत श्रवण करे और भागवत जो कुछ कह रहा है उसके मुताबिक चले, उसको मोक्ष मिलेगा। इसने 7 दिन तक नियम की पालना करते हुए व्यतीत किए हैं, और इसने भागवत आत्म कल्याण वास्ते सुनिया है, इसने मनोरंजन वास्ते नहीं सुनिया। ज्यादातर आजकल सत्संग, ज्यादातर कथावां, ज्यादातर जागरण, ज्यादातर कीर्तन आजकल आत्म कल्याण वास्ते नहीं हो रहे, मनोरंजन वास्ते हो रहे। कि असी जागरण किया 50 लाख रुपया लगे, असी जागरण किया, कीर्तन किया 2.5 लाख रुपया लगेगा। वो मनोरंजन वास्ते है, मन को प्रसन्न करने वास्ते है, मन को रंगन वास्ते नहीं है। जिन्ना चिर मन के उत्ते प्रभु नाम का रंग नहीं चढ़ेगा, उन्ना चिर चाहे लखा रुपए ला दो जागरण से, कीर्तन से, तीर्थ से, कुछ पल्ले पैने वाला नहीं है। मन को रंगन की जरूरत है, भागवत को मन के विच उतारन की जरूरत है, तो प्रेत योनि तो कल्याण होगा। सूत जी महाराज ऋषियों को दस रहे कि वैकुंठ लोक में चले गए, और कुछ समय बाद गोकर्ण ने दोबारा फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की थी, और सबको क्या कि जो जो मोक्ष की कामना लेके आएंगे उन्होंने मोक्ष मिलेगा। जो मोक्ष के इच्छुक सी, और उन्होंने भी उस वक्त सदगति की मोक्ष की प्राप्ति हुई भागवत सुनने नाल। सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप है, और इस सुनने वास्ते प्राणी को बड़े नियम के नाल, पवित्रता के नाल, शुद्धि के नाल, रहन सहन, खान पान सब चीज़ा पवित्र होनी चाहिए। इसके अंदर नीचे शयन किया जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शुद्ध बिस्तर होना वो जरूरी है। आहार व्यवहार सब शुद्ध होना चाहिए है। प्रातःकाल भगवान का पूजन, पूजन तो बाद पाठ, और पाठ तो बाद विश्राम, विश्राम तो बाद कथा और भगवान का कीर्तन, और जहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा तो ज़्यादा जाप करते हुए जिस जगह पे प्रभु की कथा है, जिस जगह पे प्रभु का कीर्तन है, उस जगह पे विराजमान होके साक्षात प्रभु का स्वरूप साढ़े सामने पिया है, इस तरह की भावना लेके जो प्राणी बैठते हैं, तो प्रभु कृपा के नाल उन्होंने सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो अज आप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों के विच बैठे हो, प्रभु के दरबार के अंदर अज आप जो जो कामना लेके आए परम पिता परमात्मा भगवान श्री
ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ। परम पिता परमात्मा भगवान नारायण सब के उत्ते दया दृष्टि वो रखेंगे और भगवान की कृपा के नाल सब के मनोरथ पूर्ण होंगे। तो अज की कथा नूं आपां इस जगह ते विश्राम दे रहे हैं। तो कल नूं पूजन का जो समा है वो 7 बजे 8 बजे, इस तो बाद जो कोई रह गए तो उन्हों का 9 बजे भी पूजन करवाया जाएगा। और जान तो पहले जो भागवत के मुख्य जजमान है, एक साढ़े आदरणीय पंडित जी, इन्हों के कोले कागज पेन है। 7 बजे आने वाले जो सज्जन इन्हों के कोले अपना नाम नोट करा देंगे। और दूसरे इतने साढ़े कुणाल जी होंगे, सनी जी। 8 बजे आने वाले उन्होंने कोल अपना नाम लिखवा दें। तीसरे साढ़े पंडित जी बंटी जी होंगे या होर जो भी होंगे मैं दसागा, वो आ जाते हैं। 9 बजे आने वाले उन्होंने को अपना अपना नाम लिखवा देना। जवाहर नगर वाले जिन्हें भी भागवत के जजमान है और जवाहर नगर वालों संकीर्तन मंडल वालों 5 श्रीमद भागवत महापुराण के अपने पाठ करवाए जा रहे। और उन्होंने जिन्हें भी जजमान है 5 7 10 जितने भी है, बाहर 5 जो भागवत प्रकाश है जिस जगह पे पंडित जी पाठ कर रहे हैं, और उस जगह पे सारे जजमान अपने भागवत का अपने पूजन करेंगे। और आज की कथा में विश्राम देते हुए कुरुक्षेत्र विद्यालय तो बठिंडा विद्यालय तो जो संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण लोग इस जगह पे पंडित जी पहुंचे है, साल मंदिर कमेटी वालों संगत वालों इन्होंने सब नामों का बहुत बहुत स्वागत है। कल को ठीक पंडित जी जो भी अपने अपने कल तो पाठ के व्यस्त होंगे। जिस वेले भी सुबह अपना चाय पानी वगैरह लेके 6 बजे तो अपने पाठ के विराजमान हो जाएंगे। फिर जिमें जिमें जजमान लोग आएंगे त्यों त्यों भागवत का 9 ग्रहों का सब नामों का पूजन होएगा। और उस तो बाद पाठ तो बाद शाम को फिर कथा होएगी 4 बजे तो लेके। कोशिश करिए आप 4 तो पहला आ जाइए ताकि 4 बजे तो पहले अपने कथा का कार्य ये शुरू हो जाए। उतना ही ज़्यादा आनंद, उन्नी ही ज़्यादा भागवत की आप कथा ज़्यादा तो ज़्यादा सुन सकिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा की कथा का पार नहीं मारा जा सकता। ज़्यादा तो ज़्यादा आप जना की कथा का विस्तार से ना जाके संक्षेप के जिन्नी आप ज़्यादा तो ज़्यादा कथा प्रभु की सुन सकते उसमें आप सुनने का प्रयास करिए। और जिन्हें भी जजमान है भागवत के प्रातः काल पूजन तो बाद ब्राह्मणों के तिलक तो बाद आरती तो बाद ऊपर उन्होंने नाश्ते की पिछले साल की तरह ही व्यवस्था होएगी। और बड़े नियम के नाल संयम के नाल और बड़े आराम के नाल जो भी कुछ बनेगा वो प्रसाद प्रभु का होगा, उसमें सब नामों ने स्वीकार करना है। एक प्रार्थना है कि कई तो नीचे नहीं बैठा करना, उन्होंने कुर्सी की या पीढ़ी की जरूरत होती है, वो लै भी जान और नीचे भी लिया के रख भी दे। बस इन्ना ये निवेदन इन्नी की प्रार्थना को जरूर स्वीकार कर लेना कि जो भी माता जो कोई भाई साढ़े बजुर्ग साढ़े बच्चे जो भी जिसको बैठने की प्रॉब्लम है नीचे नहीं बैठा जाता, वो ऊपर कुर्सी पीढ़ी कुछ भी ले जा सकते हैं, पर उस तो बाद वो नीचे लिया के जो का त्यों रख दे। इस तरह के नाम कि आप इतने लज्जी और ऊपर जाके चले गए अजगे इतना जरूर कष्ट करने का। तो हम पंडित जी साढ़े आरती की तैयारी करेंगे। अज व्यासपीठ और ठाकुर जी के विग्रह की आरती होगी। कल को जितने भी भागवत है अपने अपने भागवत के सामने सब जजमान भागवत का पूजन और आरती करेंगे। हम ठाकुर जी के दरबार से ठाकुर जी